Good morning, seventh class. Today we are starting our new chapter in social studies from geography portion. Chapter number 13, how surface landform changes. अब इस चैप्टर में क्या है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है वो अराउंड 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. जो अर्थ सरफेस है वो अराउंड 4600 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. अब अर्थ की सरफेस में कुछ मिलियन ईयर्स के डिफरेंस है. अर्थ की जो सरफेस है उसमें कुछ मिलियन ईयर्स में क्या होता है, चेंजेस आते हैं. जब से अर्थ बनी है 4600 मिलियन ईयर्स अगो, जब से अर्थ बनी है तब से इसकी जो सरफेस है, अर्थ की जो सरफेस है, इसमें कई टाइप के चेंजेस आते रहे हैं. कुछ सेवरल ईयर्स के डिफरेंस है, कुछ मिलियन ईयर्स के डिफरेंस है, कुछ मिलियन ईयर्स के डिफरेंस से अर्थ की जो सरफेस है उसमें चेंजेस आते रहे हैं. तो ये जो चेंजेस आते हैं, ये चेंजेस जो आते हैं ये क्या करते हैं कि लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं. लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन जो होता है वो किस वजह से होता है, जब इनके लैंडफॉर्म में चेंजेस आते हैं तो उससे अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है. और ये कई मिलियन ईयर से होता आ रहा है जब से अर्थ बनी है, और ये आगे भी होता रहेगा. अब हम सबसे पहले देखेंगे अर्थ की सरफेस. अर्थ की सरफेस को क्या कहा जाता है, लिथोस्फीयर. अर्थ की जो सरफेस है वो क्या है, लिथोस्फीयर है. अब जो लिथोस्फीयर है वो कई प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है. प्लेट्स के अंदर टूटा हुआ है, प्लेट से मिलकर बना है. जो हमारा लिथोस्फीयर है वो कई बड़ी छोटी प्लेट से मिलकर बना है. और वो जो प्लेट्स है, वो जो प्लेट्स है वो कहलाती है लिथोस्फीयर प्लेट्स. अर्थ का जो लिथोस्फीयर है, अर्थ की जो सरफेस है वो कई प्लेट्स से मिलकर बनी हुई है, और वो प्लेट्स कई बड़ी छोटी प्लेट से मिलकर बनी है, और वो प्लेट्स कहलाती हैं लिथोस्फीयर प्लेट्स. अब ये जो लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, ये जो लिथोस्फीयर प्लेट्स हैं, ये क्या करती हैं, ये अर्थ की सरफेस के अंदर, लिथोस्फीयर प्लेट्स जो है ये अर्थ की सरफेस के अंदर होती हैं. अर्थ की सरफेस के अंदर एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, अर्थ की सरफेस के अंदर एस्थेनोस्फीयर की लेयर है. एस्थेनोस्फीयर की लेयर है, ये प्लेट्स जो हैं वो उसके नीचे रहती हैं. ये प्लेट्स जो है वो इस एस्थेनोस्फीयर की लेयर के नीचे रहती हैं. और ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये प्लेट्स जो है वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करती हैं. वो बहुत ही स्लो मूवमेंट करती है, यानी अगर उन्हें वो ये प्लेट्स जो है वो कुछ मिलीमीटर
लगा देती है। कुछ मिलीमीटर ट्रेवल्स करने में ये लेयर्स कुछ साल, कुछ मिलीमीटर ट्रेवल करने में इन लेयर्स को कुछ साल लग जाते हैं। तो ये जब ये प्लेट्स मूव करती हैं, जब ये लिथोस्फीयर प्लेट्स मूव करती हैं, तो इनसे जो है वो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। जब ये प्लेट्स मूव करती हैं तो उनसे क्या होता है, लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। अब ये लिथोस्फीयर प्लेट्स दो टाइप्स की होती हैं। ये लिथोस्फीयर प्लेट्स दो टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है कॉन्टिनेंटल प्लेट्स और दूसरी ओशियन प्लेट्स। अब जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं ये मोस्टली ग्रेनाइटिक टाइप की रॉक से बनी होती है। ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो ग्रेनाइटिक टाइप की रॉक से बनी होती हैं और ये इनके अंदर जो कंपोनेंट्स रिच पाए जाते हैं ये ज्यादा रिच होती हैं सिलिका में और एल्यूमिनियम। इनमें एल्यूमिनियम और सिलिका ज्यादा पाया जाता है। और जो ओशन प्लेट्स होती हैं, जो ओशन प्लेट्स होती हैं ये कैसी होती हैं, ये बेसिक होती है, बेसिलिक होती हैं। इनके अंदर जो रॉक्स प्रेजेंट होती हैं वो बेसिलिक रॉक्स होती हैं। ओशियन प्लेट्स में ओशियन प्लेट्स का फॉर्मेशन ज्यादातर बेसिलिक रॉक से होता है और इसके अंदर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम की क्वांटिटी ज्यादा पाई जाती है। मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। और ये जो ओशन प्लेट्स हैं, ये जो ओशन प्लेट्स हैं इनकी जो बाउंड्रीज रहती हैं, जैसे ये सरफेस है, अब यहाँ पर ये प्लेट्स का डिवीजन है। तो ये जो बाउंड्रीज रहती है, जो इन प्लेट्स की बाउंड्रीज रहती हैं, यहाँ पर अर्थक्वेक कॉज होने के, यहाँ पर अर्थक्वेक के ये जो बाउंड्रीज रहती हैं यहाँ पर अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी एक्टिविटीज कॉमन रहती हैं। यहाँ पर ये जो बाउंड्रीज हैं ओशनिक प्लेट्स की,
बेसिस पर जो मूवमेंट्स हैं, जो भी मूवमेंट्स होते हैं अर्थ में वो किसी ना किसी फोर्स की वजह से कॉज होते हैं। तो मेनली जो मूवमेंट्स हैं वो दो टाइप की फोर्सेस की वजह से कॉज होते हैं। एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस, एक होती है एंडोजेनिक फोर्सेस और दूसरी होती है एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब एंडोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, एंडोजेनिक फोर्सेस जो है वो अर्थ की सरफेस के अंदर से होती है। ये फोर्सेस, जो फोर्सेस अर्थ की सरफेस के अंदर होती है, अर्थ की सरफेस के अंदर ये फोर्सेस वर्क करती हैं। ये फोर्सेस अर्थ की सरफेस के अंदर वर्क करती हैं और सरफेस के अंदर ही ये ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेट होती है फोर्सेस और वहीं पे वर्क करती हैं। तो मेनली जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, मेनली जो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। अब ये फोर्सेस जो है वो स्लो भी होती हैं और सडन भी होती हैं। ये फोर्सेस जो है वो स्लो भी होती हैं और सडन भी होती हैं। और अगर ये फोर्सेस सडनली वर्क करती हैं, अगर ये इन फोर्सेस में सडन मूवमेंट होता है तो ये क्या कॉज करती हैं, जब एंडोजेनिक फोर्सेस के अंदर सडन मूवमेंट होता है तो ये अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी एक्टिविटीज कॉज करती हैं। जब इन फोर्सेस में जब ये फोर्सेस में सडन मूवमेंट होता है, ये फोर्सेस या तो स्लो वर्क करती हैं या फिर सडन वर्क करती हैं। और जब इनमें सडन वर्क होता है, जब ये फोर्सेस सडनली वर्क करती हैं तो इससे अर्थक्वेक और वोल्केनो जैसी इरप्शन, अर्थक्वेक और वोल्केनो इरप्शन जैसी एक्टिविटीज कॉज होती है। और जो लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो मेनली एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से होता है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या होती है? एक्सोजेनिक फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो अर्थ सरफेस के बाहर ओरिजिनेट होती है। ये फोर्सेस, ये जो फोर्सेस है वो अर्थ सरफेस के बाहर ओरिजिनेट होती हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर वर्क करती हैं। अर्थ सरफेस के ऊपर वर्क करती हैं। तो जो फोर्सेस अर्थ सरफेस के बाहर ओरिजिनेट होती हैं और अर्थ सरफेस के ऊपर वर्क करती हैं वो फोर्सेस कहलाती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब नेक्स्ट है अर्थक्वेक। अर्थ की सरफेस के अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं ये जो है ये कंटिन्यूअस मोशन में रहती हैं। ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं हमने पढ़ा था अभी, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहती है, मतलब वो स्लोली मूव करती रहती हैं। जब अर्थ की प्लेट्स के अंदर मूवमेंट होता है तो वो क्या करता है, अर्थक्वेक को कॉज करता है। अब ये
का मूवमेंट नहीं होता, कई ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से अर्थ की सरफेस के अंदर वाइब्रेशन कॉज हो जाता है। जिन कई टाइप्स के मूवमेंट होते हैं जिसकी वजह से अर्थ की सरफेस के अंदर वाइब्रेशन कॉज हो जाता है, और कुछ जब कोई भी फोर्स, जब किसी भी फोर्स की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अर्थ की सरफेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, जब किसी भी रीजन की वजह से अर्थ की सरफेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एनर्जी जब रिलीज होती है तो ये क्या करती है, सेस्मिक वेव्स कॉज करती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये क्या करती है, सेस्मिक वेव्स कॉज करती है, और इन सेस्मिक वेव्स की वजह से क्या होता है, अर्थ की सरफेस में वाइब्रेशन होता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थ की सरफेस के अंदर वाइब्रेशन कॉज होता है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो अर्थ की सरफेस के अंदर वाइब्रेशन कॉज होता है। ये वाइब्रेशन सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, जिससे अर्थक्वेक कॉज होता है। अर्थ की सरफेस के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी की वजह से वाइब्रेशन कॉज होता है, ये वाइब्रेशन सेस्मिक वेव्स प्रोड्यूस करता है, और इन सेस्मिक वेव्स की वजह से अर्थक्वेक कॉज होता है। अब जहां पे ये हमारी फ्लैट सरफेस है, ओके, अब जहां पर अर्थक्वेक कॉज होता है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है या स्टार्ट होता है वो जगह कहलाती है फोकस। अब फोकस के जस्ट अबव जो सरफेस रहती है, बस जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, ओरिजिनेट होता है, शुरू होता है, वो जगह होती है फोकस। अब फोकस के जस्ट अबव होता है अर्थक्वेक का एपिसेंटर। अब अर्थक्वेक की वजह से अब अर्थक्वेक में कितने टाइप की वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। अर्थक्वेक जो है वो कितने टाइप की वेव्स से प्रोड्यूस होता है। वेव्स के मूवमेंट को देखते हुए अर्थक्वेक वेव्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आती है
ये वो वेव्स है जो सबसे पहले अकर होती है, ये वो वेव्स है जो सबसे पहले अकर होती हैं और ये बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करती हैं। ये हाई स्पीड में ट्रैवल करती हैं अराउंड 6 किलोमीटर्स, अराउंड 6 किलोमीटर्स पर सेकेंड। ये जो वेव्स है वो बहुत ही हाई स्पीड में ट्रैवल करती हैं, अराउंड 6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ये ट्रैवल करती हैं और इन्हें पी वेव्स भी कहा जाता है। इन्हें पी वेव्स भी कहा जाता है और ये जो पी वेव्स है ये अर्थ की सरफेस के अंदर बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट, अर्थ की सरफेस के अंदर ये पी वेव्स बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट कॉज करती हैं और ये जिस तरीके से ट्रैवल, जैसे साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये भी तीनों टाइप के सोर्सेस के थ्रू मूव कर पाती है। इसके बाद सेकंड आती है सेकेंडरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स और इन्हें एस वेव्स भी कहा जाता है। अब ये वेव्स जो है जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, जिस डायरेक्शन में मूवमेंट वेव्स का होता है, ये उस डायरेक्शन, ये उसके राइट एंगल में, जहां जिस डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वेव्स का, ये उसके राइट एंगल के डायरेक्शन में मूव करती है। जहां से मूवमेंट होता है ये उसके राइट एंगल डायरेक्शन में, यहां से मूवमेंट हो रहा है तो ये राइट एंगल के डायरेक्शन में वहां से मूव करेंगी। ओके, तो ये वेव्स कहलाती हैं सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स। सबसे पहले जो वेव्स अराइव होती है वो प्राइमरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स के बाद जो वेव्स अराइव होती है वो होती है सेकेंडरी वेव्स और ये पार्टिकल्स के थ्रू ट्रैवल करती हैं। अर्थ के अंदर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ये उनके थ्रू ट्रैवल करती हैं और जो वेव्स का मूवमेंट होता है उसके राइट एंगल के डायरेक्शन में ये ट्रैवल करती हैं। नेक्स्ट आती है सरफेस वेव्स। थर्ड आती है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स वो वेव्स होती हैं जो अर्थ की सरफेस के ऊपर, वो वेव्स जो अर्थ की सरफेस के ऊपर कॉज होती हैं, जो अर्थ की सरफेस के ऊपर ट्रैवल करती हैं और ये जो वेव्स होती हैं ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। अर्थ की सरफेस के ऊपर या वाटर की सरफेस के ऊपर, दोनों ही सरफेस पर ये कॉज होती हैं और ये जो वेव्स होती हैं ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव्स होती हैं। लैंड सरफेस के ऊपर या वाटर सरफेस के ऊपर ये वेव्स जो है ये स्लोली ट्रैवल करती है,
मेजरमेंट कैसे किया जाता है, किस तरीके से